बता रहे हैं कि ये लीज इसका खत्म हो गया, तो इसको लेकर पदाधिकारी क्यों मौन बैठे हैं? यही तो सोचना है भाई। ये लोग सबको खरीद के रखा है, सीधा साफ साफ बोलते हैं कैमरा के सामने, ये लोग सबको खरीद के रखा है। क्योंकि हमने एसडीओ साहब को भी आवेदन दिया था ये माइनिंग को लेकर के, सीओ साहब को भी दिए थे, इसके बाद हम डीसी साहब को भी दिए थे, लेकिन यहाँ पर जांच हुआ, पता नहीं कैसे हुआ, लेकिन जांच का प्रतिवेदन हमको प्राप्त नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? हम कैसे बोल सकते हैं कि आपने सही से जांच किया है? हमको अधिकार है कि नहीं है कि हमको यहाँ का जांच के बारे में जानना चाहिए? हमने ऑब्जेक्शन डाला तो जांच का प्रतिवेदन हमको मिलना चाहिए, तब ना हम संतुष्ट होंगे कि आपने जांच किया है। इसका मतलब ये लोग सब चोर है, मिली भगत है, सब लोग मिलजुल करके यहाँ पर लूट रहा है। ना यहाँ पर कोई लीज पेपर है ये लोग के पास, ना कुछ है। पुरातन पतित कैसे लीज होता है यार? बहुत दिन में लीज होता तो मानते थे, लेकिन 2020 से पहले इसका लीज खत्म हुआ, फिर भी यहाँ पर खदान हो रहा। क्यों? सबसे मिला हुआ जुला है, और जो सरकार है इसी लोग का संरक्षण में लोग काम कर रहा है। यहाँ पर जिस जमीन पर हम लोग खड़े हैं, जिस जमीन पर यहाँ पर खुदाई किया गया है, यहाँ पुरातन पतित है, यानी कि वो गांव वालों के अधिकार पे है, 16 आना रैयत और ग्राम प्रधान के अधिकार में है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है कि कुछ प्लॉट नंबर 936 और 927 प्लॉट है। जैसे हम लोग अभी यहाँ खड़े हैं तो 936 है, तो पहले यहाँ पर लीज था, कम से कम लगभग 20 तक था, तो कम से कम यहाँ पर 4 साल से बिना लीज का अभी यहाँ पर ये खदान चल रहा है। तो इन लोग का ऐसे ये मानसा है कि आप ज़मीन बेचो और काम करने के लिए आइए। देखिए यहाँ पर एक बहुत खतरनाक राजनीति होता है। जो हम लोग जिस ज़मीन पर अभी खड़े हैं, ये खदान का मालिक है जो ये मतलब चला रहे हैं, हाँ, अजूजुल इस्लाम जी है, और जो जेएमएम के बड़े नेता हैं, बड़े नेता अपने आप को मानते भी हैं और हो सकता है भी है, लेकिन हम उसको नहीं मानते हैं। इसलिए नहीं मानते हैं क्योंकि यहाँ का संताल को, यहाँ का आदिवासी को बहुत ही एकदम दबा के रखा है। इस तरह से माना जाए तो दबा के रखा है, ये लोगों को एकदम बोका बना के रखा है। वो जो बोलता है वही करता है। आप देख ही रहे हैं, कल परसों ये माननीय जो हम लोग का पूर्व विधायक दिनेश विले मरांडी जी है, उसका टिकट ठोकार दिया है। किसके बोल बोते? ये अजूजुल समाज जी, और इसके बोल बोते इसका टिकट काटा गया है। और क्यों काटा गया? क्योंकि इसका साथ नहीं दे रहे थे, तभी इसका टिकट काटा गया है। और अभी हम लोग का जो ये गोड्डा जिला के हेमलाल मुर्मू जी हैं, उसको यहाँ पर लेकर है। क्या यहाँ पर कैंडिडेट नहीं मिला इन लोग को? यहाँ पर कैंडिडेट होते हुए भी दूसरे को टिकट दे। क्यों? क्योंकि ताकि ये लोग राज कर सके। हेमलाल जी तो वहाँ रहेंगे जीतने के बाद, लेकिन यहाँ पर अजूजुल समाज जी का ये लोग का राजकाज चलेगा, यही लोग विधायक बनेंगे बाद में। तो झारखंड में आदिवासी की सरकार है ये जो जमीन है ये आदिवासी की जमीन है, आदिवासी को फिर इतना दिक्कत या फिर इतना समस्या का सामना क्यों करना पड़ रहा है? यही तो हम लोग को सोचना है। यहाँ पर देखा जाए तो माननीय मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी हम ही लोग आदिवासी से ही हैं। यहाँ पर देखा जाए जो पूर्व विधायक जो दिनेश विले मरांडी जी थे वो भी आदिवासी हैं। तो यहाँ पर देखा जाए कि आदिवासी का सरकार बोलते हैं संताले में अबुआ दिसम अबुआ राज। कहाँ है यार अबुआ दिसम अबुआ राज? यहाँ देखा जाए तो सब दूसरे कास्ट का यहाँ पर ये उन लोग का दबदबा चल रहा है, उन लोग का राज चल रहा है। आप यहाँ पर हाथीगढ़ में इतना क्रेशर खदान है, लगभग 5 गो यहाँ पर कंपनियाँ हैं, क्रेशर मालिक है, खदान मालिक है। तो यहाँ पर देखा जाए मुंशी जी भी बाहर का, ड्राइवर भी बाहर का, खाना बनाने वाले भी बाहर का, सब तरह का यहाँ का बाहर का। क्या यहाँ पर पढ़ने लिखने वाला आदमी नहीं है? ये लोग सब बाहर से लेके आते हैं। और यहाँ पर देखिए सामने अभी विधानसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव में देखिए ये हेमलाल जी को भी बाहर से लाए, यहाँ से होना चाहिए था कैंडिडेट। अभी देखिए हम लोग का गांव में इतना बड़ा यहाँ पर कंपनियां चल रहा है, क्रेशर खदान चल रहा है। हम लोग का मंजीतान जो पूजा स्थल होता है वो वहाँ पर ये भैंस बकरी सब मूत रहा है, वहाँ पर बकरी सब मूत रहा है, कुत्ता मूत रहा है। हम लोग का जाहिर थान जो हम लोग पूजा पाठ करते हैं वहाँ पर भैंस बकरी सब मूत रहा है। कोई दूसरे कास्ट का लोग वहाँ पर जाके पिकनिक मनाता है। तो हम लोग का पूजा स्थल सुरक्षित नहीं है, हम लोग का यहाँ का जमीन सुरक्षित नहीं है। और हेमंत सोरेन जी बोलते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि अबुआ दिसम अबुआ राज। कहाँ है यार अबुआ दिसम अबुआ राज? कहाँ है अबुआ दिसम अबुआ राज? यहाँ पर संतालों को कितना तड़पाया जा रहा है। देखिए युवाओं को तो आक्रोश है, पूरा आक्रोश है कि इस बार जेएमएम सरकार को बदलना चाहिए। हम खुद बोलते हैं कि इस बार बदलना चाहिए। इसलिए हम बोलते हैं क्योंकि हमने 60-40 का रैली किया है, धरना पर बैठा है, झारखंड को बंद किया है, बहुत बार प्रदर्शन किया है। फिर यहाँ पर देखिए 1932 खाद्यान्न आधारित नियोजन नीति के लिए भी मांग किया है। हमारे हेमंत सोरेन जी माननीय मुख्यमंत्री क्या बोलते थे? 2019 में बोले थे कि हम 5 लाख नौकरी देंगे। कहाँ दिए 5 लाख नौकरी? छोटा मोटा नौकरी पे होता है तो सब बाहर का आता है। कल परसों देखिए जो ज्वाइनिंग हुआ जो बाहर का है, राजस्थान से आता है, बंगाल से आता है, बिहार से आता है। तो यहाँ का पढ़ा लिखा लोग कहाँ जाएगा? हम लोग युवा लोग जो उम्र घिसक रहा है, बाल झड़ रहा है पढ़ते पढ़ते, हम लोग जाएंगे कहाँ भाई? जाएंगे कहाँ? इसलिए इस बार बोल रहे थे क्या माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी बोल रहे थे कि बेरोजगारी भत्ता दिए। कितनों को मिला बेरोजगारी भत्ता?
और अभी बोल रहे हैं ना कि मैया सम्मान योजना दे रहे हैं, बहुत लोग इस लॉलीपॉप में झूल रहे हैं, एकदम बहुत विश्वास कर रहे हैं कि मैया सम्मान योजना दे रहे हैं। मैया सम्मान योजना कुछ नहीं है, मैया सम्मान योजना कुछ नहीं है। इसमें देखा जाए तो जो वृद्धा पेंशन मिलता है वो वृद्धा पेंशन काट करके मैया सम्मान योजना दिया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं विकास कुमार, आप देख रहे हैं जीटीवी भारत न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूं पाकुड़ जिले के हाथीगढ़ में, और हाथीगढ़ का ये जो आप देख सकते हैं ये एक स्टोन माइंस है, और आप देख सकते हैं यहाँ के जो हाथीगढ़ के गांव वाले लोग, यहाँ पे लाल झंडी लगाया गया है, और इसको हम आदिवासी भाषा में हम बोले तो चोड़का, और देख सकते हैं यहाँ पे ये लोग चोड़का लगा के साइड साइड में पत्थर लगा दिया ताकि खदान में काम ना हो, कोई भी खदान में इस तरह का कोई भी काम ना हो। और भैया आइए, यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग हैं, इन लोगों से बात करके जानते हैं आखिर ये किस लिए लाल झंडा लगाए हैं। दादा, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए, और ये जो खदान है, ये खदान को आप लोग क्यों बंद करके रखे हैं, पूरा हमको विस्तार से बताइए। सबसे पहले तो सभी दर्शकगण को जोहार मेरे तरफ से। और यहाँ पर पहले मेरा नाम बाबूधन टुडू हुआ, हम हाथीगढ़ से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर हुआ क्या है कि यहाँ पर पुरातन पतित होता है। यहाँ पर जिस ज़मीन पर हम लोग खड़े हैं, जिस ज़मीन पर यहाँ पर खुदाई किया गया है, यहाँ पुरातन पतित है, यानी कि वो गांव वालों के अधिकार पे है, 16 आना रैयत और ग्राम प्रधान के अधिकार में है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है कि कुछ प्लॉट नंबर 936 और 927 प्लॉट है। जैसे हम लोग अभी यहाँ खड़े हैं तो 936 है। तो पहले यहाँ पर लीज था, कम से कम लगभग 20 तक था। तो कम से कम यहाँ पर 4 साल से बिना लीज का अभी यहाँ पर ये खदान चल रहा है, यहाँ पर खुदाई हो रहा है। कोई लीज नहीं है, ना कोई माइंड से कुछ नहीं है, और ये लोग यहाँ पर अभी एक खदान चला रहे हैं, स्टोन चला रहे हैं। और यहाँ पर देखा जाए तो गाँव वालों के यहाँ पर रोजगार से ही वंचित किया गया है। जैसे जिसका ज़मीन में क्रेशर खदान में ज़मीन है वही लोग को काम में लिया गया है, और बाद बाकी जिसका नहीं है तो उन लोग को काम में नहीं लिया गया है। तो इन लोग का ऐसे ये मानसा है कि आप ज़मीन बेचो और काम करने के लिए आइए। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो प्रदूषण बहुत हो रहा है। यहाँ पर देखिए हैवी ब्लास्टिंग होता है तो यहाँ पर हम लोग का घर द्वार हिलता है, भूकंपन होता है, और बहुत लोगों को यहाँ से रोज़गार से वंचित किया गया है। जबकि यहाँ पर हम लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए था, लेकिन अभी तक हम लोग को रोज़गार मिला था, लेकिन अभी फिर से रोज़गार से निकाला गया है, काम से निकाला गया है। अच्छा, आप जैसे बोले रोजगार की बात बोले तो क्यों यहाँ पे मतलब जो सीट होना चाहिए, रोजगार का जो काम करने वाला जगह होना चाहिए, तो जगह के कम है या फिर बाहरी लोग आके पे काम कर रहे हैं? देखिए, यहाँ पर एक बहुत खतरनाक राजनीति होता है। जो हम लोग जिस ज़मीन पर अभी खड़े हैं, ये खदान का मालिक है जो ये मतलब चला रहे हैं, ये अजीजुल अंसारी जी हैं, और हाँ अजीजुल इस्लाम जी है। और जो जेएमएम के बड़े नेता हैं, बड़े नेता अपने आप को मानते भी हैं, और हो सकता है भी है, लेकिन हम उसको नहीं मानते हैं। इसलिए नहीं मानते हैं क्योंकि यहाँ का संताल को, यहाँ का आदिवासी को बहुत ही एकदम दबा के रखा है। इस तरह से माना जाए तो दबा के रखा है, ये लोगों को एकदम बोका बना के रखा है। वो जो बोलता है वही करता है। आप देख ही रहे हैं, कल परसों ये माननीय जो हम लोग का पूर्व विधायक दिनेश विले मरांडी जी है, उसका टिकट ठोकार दिया है। किसके बल बोते हैं? ये अजीजुल समाज जी, और इसके बल बोते इसका टिकट काटा गया है। और क्यों काटा गया? क्योंकि इसका साथ नहीं दे रहे थे, तभी इसका टिकट काटा गया है। और अभी हम लोग का जो ये गोड्डा जिला के हेमलाल मुर्मू जी हैं, उसको यहाँ पर लेकर है। क्या यहाँ पर कैंडिडेट नहीं मिला है लोग को? यहाँ पर कैंडिडेट होते हुए भी दूसरे को टिकट दे, क्यों? क्योंकि ताकि ये लोग राज कर सके। हेमलाल जी तो वहाँ रहेंगे जीतने के बाद, लेकिन यहाँ पर अजीजुल समाज जी का ये लोग का राजकाज चलेगा, यही लोग विधायक बनेंगे बाद में। और देखा जाए यहाँ पर हम लोग को रोजगार मिलना चाहिए, लेकिन रोजगार से एकदम वंचित कर दिया है। और ज़्यादा बोलेगा तो एकदम मतलब बहुत तरह का गाली गलौज करता है हम लोग के ऊपर। आप लोग के साथ भी गाली गलौज किया? एकदम गाली गलौज किया है, धमकी देता है, हम जो कहेंगे वही होगा। सबको तो खरीद के रखा है, ये लोग का सब मिली भगत लोग है सब। अगर हम बात करें तो झारखंड में आदिवासी की सरकार है, ये जो ज़मीन है ये आदिवासी की ज़मीन है। आदिवासी को फिर इतना दिक्कत या फिर इतना समस्या का सामना क्यों करना पड़ रहा है? यही तो हम लोग को सोचना है। यहाँ पर देखा जाए तो माननीय मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी, हम ही लोग आदिवासी से ही हैं। यहाँ पर देखा जाए जो पूर्व विधायक जो दिनेश विले मरांडी जी थे, वो भी आदिवासी हैं। तो यहाँ पर देखा जाए कि आदिवासी का सरकार बोलते हैं संताले में अबुआ दिसम अबुआ राज। कहाँ है यार अबुआ दिसम अबुआ राज? यहाँ देखा जाए तो सब दूसरे कास्ट का यहाँ पर ये उन लोग का दबदबा चल रहा है, उन लोग का राज चल रहा है। आप यहाँ पर हाथीगढ़ में इतना क्रेशर खदान है, लगभग 5 गो यहाँ पर कंपनियाँ हैं, क्रेशर मालिक है, खदान मालिक है। तो यहाँ पर देखा जाए मुंशी जी भी बाहर का, ड्राइवर भी बाहर का, खाना बनाने वाले भी बाहर का, सब तरह का यहाँ का बाहर का। क्या यहाँ पर पढ़ने लिखने वाला आदमी नहीं है? ये लोग सब बाहर से लेके आते हैं। और यहाँ पर देखिए सामने अभी विधानसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव में देखिए ये हेमलाल जी को भी बाहर से लाए। यहाँ से होना चाहिए था कैंडिडेट, लेकिन यहाँ से ना दे करके बाहर से लेके आए। फिर यहाँ पर मुंशी जी भी बाहर का हो रहा है। मतलब रोजगार में या तो राजनीति में
या तो कुछ भी में भी देखिए एकदम सब कुछ में खाली बाहर लोग का दबदबा चल रहा है, वही लोग हावी हो रहे हैं। यहाँ पर स्थानीय लोगों को दबाया जा रहा है, उन लोग का अधिकार से वंचित किया जा रहा है। अभी देखिए हम लोग का गांव में इतना बड़ा यहाँ पर कंपनियाँ चल रहा है, क्रेशर खदान चल रहा है। हम लोग का मंजीतान जो पूजा स्थल होता है वो वहाँ पर ये भैंस बकरी सब मूत रहा है, वहाँ पर बकरी सब मूत रहा है, कुत्ता मूत रहा है। हम लोग का जाहिर थान जो हम लोग पूजा पाठ करते हैं वहाँ पर भैंस बकरी सब मूत रहा है। कोई दूसरे कास्ट का लोग वहाँ पर जाके पिकनिक मनाता है। तो हम लोग का पूजा स्थल सुरक्षित नहीं है, हम लोग का यहाँ का जमीन सुरक्षित नहीं है। और हेमंत सोरेन जी बोलते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि अबुआ दिसम अबुआ राज। कहाँ है यार अबुआ दिसम अबुआ राज? कहाँ है अबुआ दिसम अबुआ राज? यहाँ पर संतालों को कितना तड़पाया जा रहा है, आप लोग देख ही रहे हैं, सब रिपोर्टिंग कर रहे हैं। हम लोग एरिया दौरा कर रहे हैं, देखते हैं कहीं पर 2-3 किलोमीटर 4 किलोमीटर तक गाँव घुसने के लिए सड़क ही नहीं है। आप जाइएगा ना तो एकदम किसी से लड़ाई कर रहे हैं जैसे घुसिएगा। यहाँ पर जैसे कल परसों हम गए तो वहाँ कुंजबोना पंचायत बड़ा घगरी गांव, वहाँ पर 3-4 किलोमीटर से लोग दूर से पानी लाता है, वो भी झरना का पानी, जहाँ से मवेशी लोग पीता है वहीं से मनुष्य लोग पीता है। और वो लोग का कहना है कि गर्मी के मौसम में कभी कभी जानवर वगैरह मर जाता है पानी की कमी से। तो ऐसा यहाँ पर दिक्कत है। यहाँ पर ज़मीन का ले लीजिए, यहाँ पर सुविधा का ले लीजिए। आप देखिए कि जेएमएम का राज होकर के, या तो बोले कि यहाँ पर आदिवासी का मुख्यमंत्री होकर के भी यहाँ पर आदिवासियों को मूलभूत सुविधा से वंचित किया गया है और अभी भी वंचित हैं। अगर हम बात करें, ये जो आप बता रहे हैं कि ये लीज इसका ख़त्म हो गया है, तो इसको लेकर पदाधिकारी या फिर वो लोग क्यों मौन बैठे हैं? यही तो सोचना है भाई। ये लोग सबको खरीद के रखा है, सीधा साफ साफ बोलते हैं कैमरा के सामने, ये लोग सबको खरीद के रखा है। क्योंकि हमने एसडीओ साहब को भी आवेदन दिया था ये माइनिंग को लेकर के, सीओ साहब को भी दिए थे, इसके बाद हम डीसी साहब को भी दिए थे। लेकिन यहाँ पर जांच हुआ, पता नहीं कैसे हुआ, लेकिन जांच का प्रतिवेदन हमको प्राप्त नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? हम कैसे बोल सकते हैं कि आपने सही से जांच किया है? हमको अधिकार है कि नहीं है कि हमको यहाँ का जांच के बारे में जानना चाहिए? हमने ऑब्जेक्शन डाला तो जांच का प्रतिवेदन हमको मिलना चाहिए, तब ना हम संतुष्ट होंगे कि आपने जांच किया है। इसका मतलब ये लोग सब चोर है, मिली भगत है, सब लोग मिलजुल करके यहाँ पर लूट रहा है। ना यहाँ पर कोई लीज पेपर है ये लोग के पास, ना कुछ है। पुरातन पतित कैसे लीज होता है यार? बहुत दिन में लीज होता तो मानते थे, लेकिन 2020 से पहले इसका लीज खत्म हुआ, फिर भी यहाँ पर खदान हो रहा। क्यों? सबसे मिला हुआ जुला है। और जो सरकार है इसी लोग का संरक्षण में लोग काम कर रहे हैं। अभी जैसे चुनाव है, 20 तारीख को चुनाव होने वाला है, तो इस बार क्या लगता है जेएमएम सरकार फिर आने वाली, या फिर इस बार आप लोग को क्या मूड रहेगा वोट को लेकर? देखिए युवाओं को तो आक्रोश है, पूरा आक्रोश है कि इस बार जेएमएम सरकार को बदलना चाहिए। हम खुद बोलते हैं कि इस बार बदलना चाहिए। इसलिए हम बोलते हैं क्योंकि हमने 60-40 का रैली किया है, धरना पर बैठा है, झारखंड को बंद किया है, बहुत बार प्रदर्शन किया है। फिर यहाँ पर देखिए 1932 खाद्यान्न आधारित नियोजन नीति के लिए भी मांग किया है। हमारे हेमंत सोरेन जी माननीय मुख्यमंत्री क्या बोलते थे? 2019 में बोले थे कि हम 5 लाख नौकरी देंगे। कहाँ दिए 5 लाख नौकरी? छोटा मोटा नौकरी भी होता है तो सब बाहर का आता है। कल परसों देखिए जो ज्वाइनिंग हुआ, जो बाहर का है, राजस्थान से आता है, बंगाल से आता है, बिहार से आता है। तो यहाँ का पढ़ा लिखा लोग कहाँ जाएगा? हम लोग युवा लोग जो उम्र घिसक रहा है, बाल झड़ रहा है पढ़ते पढ़ते, हम लोग जाएंगे कहाँ भाई? जाएंगे कहाँ? इसलिए इस बार बोल रहे थे क्या माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी बोल रहे थे कि बेरोजगारी भत्ता दिए, कितनों को मिलो बेरोजगारी भत्ता? और अभी बोल रहे हैं ना कि मैया सम्मान योजना दे रहे हैं। बहुत लोग इस लॉलीपॉप में झूल रहे हैं, एकदम बहुत विश्वास कर रहे हैं कि मैया सम्मान योजना दे रहे हैं। मैया सम्मान योजना कुछ नहीं है, मैया सम्मान योजना कुछ नहीं है। इसमें देखा जाए तो जो वृद्धा पेंशन मिलता है वो वृद्धा पेंशन काट करके मैया सम्मान योजना दिया जा रहा है। जो वृद्धा पेंशन मिल रहा था 3-4 महीना से वृद्धा लोग को नहीं मिल रहा है, वृद्धा पेंशन को ही उसको काट करके मैया सम्मान योजना की ओर दे रहा है। इसलिए अच्छा ठीक है, बोलते हैं कि अबुआ दिसम अबुआ राज, माननीय मुख्यमंत्री से बोलते हैं ना, जेएमएम वाले बोलते हैं कि अबुआ दिसम अबुआ राज। तो आप यहाँ पर देखिए केकेएम कॉलेज में जो मारपीट हुआ, हॉस्टल में घुसकर जो पुलिसकर्मी लोग मारपीट किया, क्या उस पर कार्रवाई हुआ? क्यों नहीं हुआ? हम आपसे जानना चाह रहे हैं, गए बथान में आदिवासी के साथ मारपीट हुआ, वहाँ पर कार्रवाई हुआ? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? तो कैसे हम बोल सकते हैं, कैसे हम विश्वास कर ले कि अबुआ दिसम अबुआ राज है? सब तो यहाँ पर बाहरी का हावी हो रहा है। तो बोलते हैं कि आसार छपा दो अबुआ का ना, हम लोग कहा तीर धनुष, तो कहाँ था तीर धनुष जब आदिवासियों के ऊपर मारपीट हो रहा था? कहाँ था तीर धनुष जहाँ ये गए बथान में मारपीट हो रहा था? कहाँ है तीर धनुष जो यहाँ बिना लीज के हुए यहाँ पर हम आदिवासियों का जमीन कोड़ा जा रहा है? कहाँ है तीर धनुष? कहाँ है तीर धनुष जो बेरोजगारी भत्ता देने की बात कर रहा है? कहाँ है तीर धनुष जो 5 लाख नौकरी देने की बात कर रहा है? आप देखिए प्रत्येक गांव में ऐसा कोई गांव नहीं होगा जिस गांव से बाहर लोग काम करने ना गया हो।
जरूर कोई ना कोई गया होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई रोजगार नहीं है, ना तो यहाँ कोई नीति नियम है। हर वैकेंसी निकलता है तो ये तो पेपर लीक आप देख ही रहे हैं। कोई भी नौकरी निकलता है, आप एग्जाम लिखने जाइएगा बाहर, आपका घर पहुँचने से पहले आपको पता चलेगा कि पेपर लीक हो चुका है। तो आप इतना दिन से तैयारी करके वो पेपर लिखे, एग्जाम लिखे, कोई कोई को उम्मीद रहता है कि हम इस बार नौकरी निकाल लेंगे, तो सोचो उसको कितना दुख होता होगा। दादा, तो अभी जैसे कि आपने बताया बिना लीज का चल रहा है, तो अभी आप लोग को मांगे क्या है, क्या चाह रहे हैं अभी आप? मांगे यही है कि उच्च स्तरीय यहाँ पर जांच होना चाहिए। और जिसने कोड़ा है जेएमएम का जो बड़े नेता कहलाते हैं, अजीजुल इस्लाम जी, बड़े नेता हैं, अपने आप को मानते हैं और हो भी होंगे, लेकिन हम नहीं मानते उसको कि बड़े नेता हैं। अरे भाई, आप दूसरों को इज्जत देना सीखे, तब ना इज्जत मिलेगा आपको। आप अपने आप को नेता मानने से नहीं होता है। आपको नेता क्या होता है? नेता होता है कि जनता का सेवा करना, जनता की दुख दर्द को समझना। लेकिन ये लोग समझता है? या बिना लीज का ये लोग खुदाई कर रहा है, यहाँ पर कोड़ाई कर रहा है, यहाँ पर मिट्टी उठा रहा है। और आप देख रहे हैं क्या है कि माइनिंग के बाद नियम क्या है कि यहाँ पर समतलीकरण होना चाहिए। क्या समतलीकरण होता है? कहाँ होता है? ऐसे ही छोड़ देता है लोग। दादा, अगर हम बात करें जिस क्षेत्र में माइंस होता है, जिस क्षेत्र में पत्थर खनन या फिर कोई भी किसी तरह काम होता है, उस क्षेत्र के अगल बगल में वो जो करोड़ों और इस क्षेत्र से सरकार को जो करोड़ों राजस्व का लाभ हो रहा है, उसका 50% पैसा उस क्षेत्र के विकास में लगाया जाना चाहिए। तो क्या विकास हुआ आपके क्षेत्र के अगल बगल में, इस क्षेत्र के अगल बगल में? एकदम कुछ नहीं हुआ है। हम अपना सीने में हाथ रख के बोलते हैं, हम लोग का गाँव में कोई विकास नहीं हुआ है। आप यहाँ पर देखिए, सब जगह में लगभग बाजार में देखिएगा, जहाँ जहाँ के लोग शिक्षित हैं वहाँ पर पानी टंकी दिया गया है, घर घर नल दिया गया है। तीन चार घर के बगल में एक नल दिया गया है और टंकी भी दिया गया। लेकिन हम लोग का गांव में कोई ऐसा स्थिति नहीं है। गर्मी के मौसम में आइएगा, हम लोग को नहाने पीने के लिए भी दिक्कत हो जाता है, नदी नाला सब सूख जाता है। और यहाँ पर देखा जाए तो हॉस्पिटल हम लोग को वही जाना पड़ता है, सोनाजुड़ी। क्या ये इधर हम लोग का नहीं हो सकता है? यहाँ पर इतना करोड़ों टका का ये निकल रहा है, फंड निकल रहा है, तो यहाँ से हम लोग को सुविधा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? रोजगार तक नहीं मिलता है भाई, तो कहाँ से मिलेगा स्वास्थ्य के लिए, कहाँ से मिलेगा शिक्षा के लिए, कहाँ से मिलेगा हम लोग का संसाधन कुछ मिलने के लिए? कुछ नहीं मिलता है। ऐसे ही लोग झुनझुना करके बोल देता है कि ये मिलता है वो मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। आप देखिए, यहाँ पर इतना लोग यहाँ पर ज़मीन दिया है, इतना बड़ा से हम लोग का यहाँ पर ज़मीन में खदान हुआ है। आप गांव में देखिएगा, किसी का भी ज़मीन बेच के वो लोग ना तो बड़ा घर बना पाया है, ना तो बड़ा गाड़ी खरीद पाया है, ना तो अपना बच्चा को बड़ा स्कूल में, अच्छा स्कूल में पढ़वा पा रहा है। कुछ नहीं है। कितना दे रहा है? बीघा में 8,000 10,000 है। क्या पैसा है? कुछ नहीं है। एक बीघा में 8-10,000 देना कुछ नहीं है। कुछ नहीं कर पाइएगा आप, खाली अपना पेट पालिएगा, उससे बेहतर नहीं है। आखिर जो जमीन दे रहा है, क्यों उसको किस तरह से बरगलाया जा रहा है और अपना जमीन वो दे रहे हैं? देखिए, यहाँ पर क्या होता है कि आदिवासी एकदम शांत स्वभाव आदमी है। आदिवासी बहुत अच्छा आदमी है। आप उसको समझाइएगा, अच्छा से समझ जाएगा। आप उसको कुछ बोलिएगा, वो समझ जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, इन लोग को नशीले पदार्थ का सेवन कराया जाता है, उसके पीछे बहुत तेल लगाया जाता है, उसको बहुत तरह का समझाया जाता है, आपको इतना पैसा मिलेगा, लालच प्रलोभन दिया जाता है, बहुत पैसा का प्रलोभन दिया जाता है, बड़ा घर का प्रलोभन दिया जाता है। आपका बच्चा अच्छा स्कूल में पढ़ाएगा, हम आपका बच्चा को पढ़वाएंगे, आपको कोई भी छोटा मोटा बीमारी से लेकर बड़ी बीमारी तक आपका इलाज कराएंगे, आपको घर देंगे, घर में ही डिग बोरिंग देंगे, मतलब हर तरह का सुविधा देंगे। लालच दे करके ये लोग ज़मीन ले लेता है। और आदिवासी गरीब हैं हम लोग गरीब होने के नाते एकदम दे देते हैं, चलो ठीक है, अच्छा ज़िंदगी जिएंगे छोटा सा ज़मीन दे करके। लेकिन यहाँ पर आप इतना ज़मीन दीजिएगा तो खोद लेता है इतना, लेकिन सुविधा कुछ नहीं है। आप गांव में रिपोर्टिंग कर सकते हैं, सुविधा कुछ नहीं है। और देख ही रहे हैं यहाँ पर हम लोग का जो भाई बहन लोग, जो कुछ लोग काम कर रहे हैं, जो ज़मीन दिया है, वो लोग यहाँ जो काम कर रहे हैं, वो लोग भी पेड़ के छाँव में सो रहे हैं। पानी आएगा तो अगल बगल के घर में दौड़ के जाना पड़ता है, या तो धूल उड़ता है तो वही धूल में ही लोग सोते हैं। तो आप सोचिए, आज 2 टका कमा रहा है तो आने वाला दिन में बीमार होगा तो वो 2 टका काम नहीं आएगा दवाई करने के लिए। दादा, अगर हम बात करें, आपका गांव बगल में है तो प्रदूषण तो काफ़ी ज़्यादा होता है। एकदम प्रदूषण की बात ही मत कीजिए। आप कपड़ा साफ करके सुखाने के लिए रखिए, उसमें धुला। आप खाना खाइएगा, उसमें धुला। आप मतलब हर एक चीज़ में धुला ही धुला है। प्रदूषण की एकदम बात ही। यहाँ बगल में चौकीडाप गांव है, पूरा परेशान है ये लोग भी और हम लोग भी परेशान है इस धुला से। प्रदूषण का यहाँ पर कोई कंट्रोल नहीं है और उसका कोई व्यवस्था नहीं है कि प्रदूषण को जांच नहीं होता है कि इसका प्रदूषण पेपर फेल हुआ या फिर क्या हो रहा है, वो क्यों जांच नहीं कर रहे पता दे रहे? जांच इसलिए नहीं हो रहा है, सब मिली भगत है। जेएमएम का सरकार है, अजीजुल जी जेएमएम के हैं, और बाद की जो कंपनियां हैं वो तो जेएमएम की हैं। तो सब यहाँ नीचे से लेकर उन लोग का ऊपर तक हाथ है, सब लोग को ये ले दे के कर चलता है। तो कहाँ से इन लोग का जांच होगा? हम इतना बार आवेदन दिए हैं। अगर कोई बोले कि मान लिया, आप कैसे बोल सकते हैं कि आप आवेदन दिए हैं, सब चीज़ का मेरे पास प्रूफ है। हम बाय पोस्ट भी दिए हैं, हैंड टू हैंड भी दिए हैं, रिसीविंग भी है मेरे पास। तो इतना कुछ दे करके अभी तक जांच हुआ कि नहीं हुआ है, हमको जांच का कोई प्रतिवेदन प्राप्त नहीं चला।
कुछ प्राप्त नहीं हुआ है। आपके घर के बगल में माइंस है दादा, इतना बड़ा माइंस, यहाँ से करोड़ों रुपया कमाई होता है, आप लोगों को कुछ रोजगार मिला है? यही तो बात है। हम लोग का यहाँ ग्रेजुएशन करके, हम लोग का यहाँ ये कोई बीएड करके बैठे हुए हैं, ना तो उसको मुंशी जी में कुछ काम कर दे रहे हैं। मतलब यहाँ का कोई, चाहे वो नाम लिखने तक ना जानता हो, चाहे वो टिपा करने वाला हो, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, बराबर बना के रखा है यहाँ पर। वही पेड़ के छाँव में बैठो, धूल में रहो और लेबलिंग करो और पैसा ले लो। आप अपना भविष्य कहाँ देखते हैं? हम लोग का भविष्य यही देख रहे हैं कि यहाँ से आदिवासी विलुप्त होने पर है। अगर जेएमएम सरकार इस बार बना तो हम लोग को घर से भी भगाया जाएगा। अभी तो यहाँ हम लोग का जहाँ घर नहीं है, घर से थोड़ा सा ही दूर में खुदाई हो रहा है। तो इस जेएमएम सरकार दोबारा बनेगा ना, तो हम लोग का पूज्य स्थल जो जाहिर थान बोलते हैं, जो हम लोग का घर द्वार होता है, जो हम लोग का मंझी थान होता है, ये लोग सब खोद के बर्बाद कर देगा, हम लोग को भगा देगा यहाँ से। बोलता है कि अबुआ दिसम अबुआ राज, वही तो बोलते हैं। कहाँ है अबुआ दिसम अबुआ राज? बिना लीज का यहाँ पर माइनिंग हो रहा है। यही नहीं, बहुत जगह ऐसे हो रहा है। बालू देख रहे हैं, कोई माइनिंग का नहीं है, ओवरलोड जा रहा है, सब कुछ ओवरलोड जा रहा है, कोई देख रेख करने वाला नहीं है। प्रशासन पे चुप है, कोई इसमें देख रेख करने वाला नहीं है। इस क्षेत्र से करोड़ों रुपया सरकार को राजस्व का लाभ होता है। जब आप लोग को घर बनाने के लिए गिट्टी का जरूरत पड़ता है तो फ्री में मिल जाता है या फिर महंगा मिलता है? बहुत दुखद बात है भाई, क्या बोलेंगे। मान लिया हम यहाँ पर ज़मीन दिए हैं खदान के लिए, तो अपना ही ज़मीन से अपना पत्थर को खरीदना पड़ता है। इतना यहाँ पर दुखद स्थिति है। अपना ही ज़मीन से अपना गिट्टी को खरीदो, अपना धूला को खरीदो, खरीद के ले जाना पड़ता है। मतलब पराया गाँव जैसे। ज़्यादा कुछ बोलेगा तो वही उन लोग का चमचा है गाँव में, बोल करके चमचा है बोल करके वही लोग दबाता है कि मतलब लेना होगा, फ्री में नहीं दे पाएगा। तो मेरा है भाई, मेरा ज़मीन से आप खुदाई कर रहे हैं, मेरा ज़मीन से इतना प्रॉफिट उठा रहे हैं, हमको थोड़ा सा दे रहे हैं, तो अपना घर बनाने के लिए 2-3 गाड़ी गिट्टी नहीं दे सकते हैं क्या? वही खरीदना पड़ता है। ऐसा स्थिति है हाथीगढ़ में। यहाँ लेटीपड़ा विधानसभा क्षेत्र या हाथीगढ़ गाँव आता है, तो यहाँ से जैसे सिटिंग विधायक का टिकट काटकर बाहर से आए जो हेमलाल मुर्मू को टिकट मिला है, इसको आप कैसे देखते हैं? इसको एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पर एक मतलब स्वार्थी वाला राजनीति वाला, यहाँ पर स्वार्थी वाला राजनीति इसलिए बोलेंगे, यहाँ पर सिटिंग विधायक जी हैं, तो इसका टिकट काट कर बाहर से जो हम लोग का माननीय हेमलाल जी हैं, हेमलाल मुर्मू जी हैं, उसको यहाँ पर लाया गया है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ का जेएमएम का भी बहुत कार्यकर्ता है, बहुत लोग समय दिया है उसमें, अपना झंडा डोया, बहुत लोग यहाँ पर अपना जीवन दिए हैं, अपना समय दिए हैं। तो देखो यहाँ पर ये लोग को टिकट मिलना चाहिए था। हालांकि मान लिया दिनेश विजय मरांडी जी को किसी कारण उस नहीं दे रहे हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन लीटीपड़ा विधानसभा के अंतर्गत आने वाले कार्यकर्ता को, जुझारू कार्यकर्ता को यहाँ से टिकट देना चाहिए था, ना कि वो बाहर से आ रहा है उसको। देखिए यहाँ पर बगल में हम लोग का दिनेश विजय मरांडी जी हैं, जो पूर्व विधायक जी हैं, वो हम लोग को नहीं दिखते थे, हम लोग से मिलने नहीं आते थे। तो सोचिए अगर ये माननीय हेमलाल मुर्मू जी जीतेंगे तो क्या वो दिखेंगे? नहीं दिखेंगे। बाद में विधायक तो यही बनेंगे, हम लोग का अजीजुल जी बन जाएंगे, यही हम लोग का काम देखेंगे। और हम लोग का काम तो यही इसी तरह देख रहे हैं, बिना लीज का खुदाई कर रहे हैं, बिना लीज का खदान चला रहे हैं। जैसे मान लिया कोई लेडीज़ होती है, औरत होती है, मुखिया बन गई, लेकिन उसका काम जो है 50 या 60% उसका हस्बैंड जी ही संभालते हैं, कि नहीं? हस्ताक्षर वगैरह करती है जो मुखिया जी है वही, लेकिन बाद में के जो काम है वो हस्बैंड जी संभालते हैं। वैसे ही मान लिया ये हेमलाल जी तो यहाँ नहीं रहेंगे, तो जो भी छोटा मोटा काम हो ये लोग सब ये सब देखेगा। ऐसा मेरा मानना है। चलिए हमारे साथ और एक भाई है, इनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा छोटा वास्ता। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आपने, ये भैया ने बताया कि हम लोग को जमीन पे बिना अवैध इस तरह से चला रहा है, अवैध खदान खोल दिया है, बिना लीज का चल रहा है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहेंगे कि ये पहले पुतित ज़मीन पर खदान हुआ है, तो इसी से लेके हम लोग बंद किए हैं खदान। खदान बंद का मकसद हम लोग का ये है कि हम लोग यहाँ रोजी रोटी ना मिलता है, ना कुछ नहीं मिलता है रोजगार के लिए। कैसे बोल रहे हैं रोजी रोटी नहीं मिलता? यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं काम करने के लिए। क्या है, आप लोग गांव से नहीं आते काम करने के लिए? देखो, जिसका ज़मीन है जो काम करता है यहाँ पे, जिसका ज़मीन है, जिसका ज़मीन पर खदान है, क्रेशर है, वही लोग रियायती ज़मीन लोग का ही काम। आप लोग भी तो धुल्ला खाते हैं ना, आप लोग को भी हक बनता है काम करने का। तो हम लोग का भी हक, लेकिन हम लोग काम से निकाल दिया है। जैसे आप लोग का जमीनें नहीं है तो क्यों काम करने देंगे? यही लोग का मुद्दा रखा है। सीट खाली नहीं होगा या फिर बाहरी आदमी के यहाँ पे काम करवा रहे हैं? नहीं, एक तो वो खदान क्रेशर मुंशी जी और ये सब जो डील करने वाला है सब बाहर के हैं। अच्छा, ये कितना नंबर, प्लॉट नंबर कितना होगा? 936 है और 927 में जो ये पुराना पुतित है, इसमें अभी तरीका से खदान अभी इसका तो ख़त्म हो गया है, अब अभी भी चालू चल रहा है काम।
चलिए, जिस तरह से आप अभी देख सकते हैं ये पूरा माइंस है। ये भैया लोग के द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है कि ये माइंस पूरा बिना लीज का चल रहा है, अवैध तरीका से चल रहा है। आप देख सकते हैं चारों तरफ से। और इन्होंने ये भी बताया कि यहाँ पे जो हम लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए वो रोज़गार भी नहीं मिल रहा है। और जो कुछ हम लोग को सर सुविधा जो यहाँ पे, और बात करें अगर हम पोल्यूशन का, तो पोल्यूशन इतना ज़्यादा होता है कि हम लोग जब खाना खाते हैं खाना में भी धुल्ला बैठ जाता है, पानी पीते पानी में भी धुल्ला बैठ जाता है। तो इस तरह का इन लोग को समस्या हो रहा है। तो अब देखने वाली बात है कि ये खबर GTV भारत न्यूज़ में चलने के बाद क्या कार्रवाई होती है, क्या एक्शन लिया जाता है। और आप देख रहे थे GTV भारत न्यूज़, कैमरा पर्सन राजीव के साथ मैं विकास कुमार साह। धन्यवाद।